हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर एस टी सूत्रिया और हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। हम मिल रहे हैं एसडेस्ट लेक्चर सीरीज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का स्पेशल टॉपिक है केमिकल साइंस, जो कि यूजीसी नेट और जीसेट एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले एग्जाम्पल के बारे में हम बात करेंगे। IR, NMR एंड मास। आगे भी हमने वीडियो बनाए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन IR स्पेक्ट्रम the C triple bond N stretching vibration is observed at, आपके यहाँ क्या पूछा गया है? C triple bond N मीन्स ये ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो हमें कहाँ पे फ्रीक्वेंसी देता है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। एक्चुअल में C ट्रिपल बॉन्ड N, तो C ट्रिपल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड N दो 2000 से अप पिक देते हैं और 2300 से कम में पिक देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे A है, A नंबर 1100, B है 2250, C है 750 एंड D है 3400। तब देख सकते हैं यहाँ पे 2000 से लेके 2300 में एक ही पीक है। कौन सा पीक है? B। मीन्स इसका आंसर क्या आएगा? यस, B इज राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स कैन बी हेल्प टू डिटेक्ट ब्रोमीन एंड क्लोरीन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रोमीन एंड क्लोरीन की स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ पे दी गया, मीन्स उसमें आप नहीं कर सकते क्योंकि NMR ओनली फॉर प्रोटॉन के बारे में बताता है या फिर कार्बन के बारे में बताता है, UV स्पेसिफिक नहीं बताता है। तो बचे दो A और B, IR और मास। तो IR क्लोरीन और ब्रोमीन की फ्रीक्वेंसी बताता है, पर कई बार वो स्पेसिफिक नहीं बताता है, उसमें कई बार सब्स्टिट्यूशन होता है। तो सब्स्टिट्यूशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम क्लोरीन और ब्रोमीन के जितनी ही होती है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एग्जैक्टली क्या आएगा? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि उसमें क्लोरीन का जो मोलिकुलर वेट होता है या परमाणु भार हम बोलते हैं, वो ब्रोमीन और क्लोरीन का जितना है उसी के हिसाब से हमें पिक मिलेगा। मीन्स एग्जैक्टली क्या आएगा? मास। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इज राइट आंसर। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मल्टीप्लिसिटी पैटर्न ऑफ सिग्नल्स इन द PMR स्पेक्ट्रम ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल्स। तो देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया गया है, इस स्ट्रक्चर के आधार पे हमें फाइंड आउट करना है कि हमें कौन कौन से पिक मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हमें ऑप्शन दिए गए हैं। A है ट्रिपलेट ट्रिपलेट क्वार्टेट, B है ट्रिपलेट ट्रिपलेट ट्रिपलेट, C है सिंगलेट सिंगलेट क्वार्टेट एंड D है सिंगलेट ट्रिपलेट क्वार्टेट। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है और नीचे वाला जो है वो सेम है। मीन्स ये दोनों मिला के हमें पिक देने वाला है। मीन्स ये दो मिथाइल मिला के हम एक पिक देंगे, ये दो जो CH2 ग्रुप है मिला के एक पिक देंगे, और ये दो CH2 है वो मिला के एक पिक देंगे। मीन्स 3 पिक मिलने वाले हैं। तो देखिए नीचे सभी में ABCD में 3 पिक हमें दिए गए हैं। तो 3 पिक में से कौन सा पिक मिलेगा? अब देखिए CH2 CH3, ये आपको पता ही होगा कौन सा पिक देता है, CH2 CH3। यस, ट्रिपलेट एंड क्वार्टेट। तो देखिए ये 2H है, ये पास वाले 3H की ट्रिपलेट देंगे, और ये 3H है, ये पास वाले 2H की क्वार्टेट देंगे। ये आपको पता है, ठीक है। अगर आपने अगले वाले वीडियो जरूर देखे हैं तो आपको जरूर आता होगा। CH2 CH3 मीन्स ट्रिपलेट एंड क्वार्टेट। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में कहाँ पे है? ट्रिपलेट क्वार्टेट, ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये ऑप्शन नहीं आएगा, ट्रिपलेट क्वार्टेट। तो हमारे दो ऑप्शन हैं A एंड D। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो CH2 ग्रुप है वो क्या कर सकता है। पास में कीटोनिक ग्रुप है, यहाँ पे पास में कीटोनिक ग्रुप है, यहाँ पे CH2 है, तो ये 2H है, इस 2H की ट्रिपलेट देंगे, और ये 2H है, इस 2H की ट्रिपलेट देंगे। तो हमारा मैक्सिमम आंसर क्या हो सकता है? ट्रिपलेट ट्रिपलेट क्वार्टेट। तो राइट आंसर इज ट्रिपलेट ट्रिपलेट क्वार्टेट। पर कई किस्सों में क्या हो जाता है, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी इतनी स्ट्रॉन्ग पिक देता है कि हमें ट्रिपलेट पिक दिखता नहीं है। जो ट्रिपलेट का जो 3 हमें दिखने चाहिए पिक वो दिखते नहीं है, इसलिए वो सिंगलेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो कई बार हमारा ऑप्शन क्या हो सकता है? सिंगलेट ट्रिपलेट क्वार्टेट। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ करेक्ट IR कार्बोनिल्स एब्सॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी फॉर द फॉलोइंग कीटोन्स। तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे कीटोन्स है, इस कीटोन्स की हमें IR फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, और हमें सबसे ये बताना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा है। तो देखिए जो 3 मेंबरिंग है, 4 मेंबरिंग है, 5 मेंबर है, 6 मेंबरिंग है, तो ये जो भी ऑप्शन है इस प्रकार से हमें दिए गए हैं। तो हमें वो ऑर्डर मैच करना है।
तो जो सबसे कम कार्बन वाला पिक है वो सबसे वीक होगा, ए उससे ज़्यादा होगा थोड़ा सा स्ट्रांग, ए उससे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग होगा और ए उससे ज़्यादा स्ट्रांग होगा। मीन्स पिक ज़्यादा मिलेगा। अगर नॉर्मल कीटोन की बात करें तो 700 पे हमें पिक देता है, सॉरी 1700 पे पिक देता है। तो इसी के हिसाब से आपका जो ऑप्शन है वो क्या आएगा, 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पे जो भी दिए गए उसी के हिसाब से यहाँ पे हमें पिक मिलने वाले हैं। तो राइट आंसर इज बी। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे एक डेल्टा वैल्यू दी गई है एनएमआर स्पेक्ट्रा में। एनएमआर डेटा कोरस्पॉन्ड टू वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स मोलिकुलर फॉर्मूला C10H14। तो यहाँ पे ये डेटा दिया गया है, इस डेटा पे से हमें स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर है, तो देखिए यहाँ पे डबलेट मिल रही है 0.88 6H। और 6H क्या होता है, यस, 2 मिथाइल ग्रुप मिलके CH बनता है। ओके, 1H मल्टीप्लेट, 1H मल्टीप्लेट। अब 1H की मल्टीप्लेट कब मिलेगी, जब उसके आसपास में बहुत ज्यादा प्रोटॉन होंगे, तभी उसकी हमें मल्टीप्लेट मिलने वाली है। डबलेट 2H, इस कार्बन के आसपास क्या होगा, प्रोटॉन के आसपास 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, वो हमें क्या दे सकता है, यस एक प्रोटॉन होगा तो डबलेट देगा, ठीक है। एंड लास्ट वन सिंगलेट 5H 7.12। तो देखिए सिंगलेट जो दी गई है 5H की, इसका मतलब ये बेंजीन सिस्टम का है। तो देखिए सब में बेंजीन प्रेजेंट है, मीन्स इसमें है तो उसके कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है 7.12। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि 6H की डबलेट कहाँ पे मिल रही है और 1H की मल्टीप्लेट कहाँ पे मिल रही है। ये 2 ऑप्शन हमारे पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं इसमें 1H कहीं नहीं दिख रहा है, ये 3 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, मीन्स यहाँ पे 1H नहीं है, मीन्स ये नहीं हो सकता। यहाँ पे 1H है, देखिए ये 1H है, 3 2 मीन्स 5 होगा, ठीक है, 3 + 2 5। तो ये दोनों मिला के ये जो 1H की क्या हो सकती है, मल्टीप्लेट हो सकती है। यार ये जो मिथाइल ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है वो हमें देखिए यहाँ डबलेट मिल रही है 6H की, मीन्स उसका एटमॉस्फेयर सेम है, तभी वो जाके मल्टीपल होके आपको पिक दे रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन देखिए CH3 CH के साथ अटैचमेंट है और ये CH3 CH2 के साथ अटैचमेंट है, मीन्स ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप सेम नहीं है, इसका एटमॉस्फेयर सेम नहीं है, इसलिए वो ये पिक नहीं दे सकते 6H की डबलेट। तो ये भी नहीं हो सकता। चलिए यहाँ पे बात करते हैं CH2 CH CH3 CH3। तो देखिए यहाँ पे CH3 है, CH के साथ अटैचमेंट है, मीन्स ये 2 मिथाइल ग्रुप एटमॉस्फेयर सेम है, तो ये हमें 6H की डबलेट दे सकते हैं। डबलेट मीन्स उसके पास में 1H होना चाहिए, यस है, कार्बन के पास 1H है और उसके जो 6H है वो मल्टीप्लेट दे रहे हैं, मीन्स डबलेट एंड 1H मल्टीप्लेट। ये 1H है, ये 6 + 7 मीन्स हैप्टेट हो जाएगी ना, तो हम उसको मल्टीप्लेट बोलते हैं। तो 1H की मल्टीप्लेट और 6H की डबलेट, तो ये है करेक्ट आंसर। तो हमें नीचे जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये CH3 और ये CH3 सेम नहीं है, तो 6H की हमें डबलेट नहीं मिलने वाली है। क्लियर। तो राइट आंसर इज सी। ओके नेक्स्ट, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बिन्स एंड कैन बी डिफरेंशिएट थ्रू। आपको कार्बिन्स को आइडेंटिफाई करना है, तो कार्बिन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए IR NMR UV हम यूज़ कर सकते हैं, पर उससे ज़्यादा हम EPR यूज़ करते हैं क्योंकि वो फ्री रेडिकल्स और ये कार्बिन जैसे जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। EPR वाइब्रेशनल ट्रांजिशन आर ट्रिगर्ड बाय। अब वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी किस में आएगी, UV, विजिबल, IR है, माइक्रोवेव, यस ऑब्वियसली IR में आएगी। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में वाइब्रेशनल आता है। द बेस्ट टेक्निक फॉर द कैरेक्टराइजेशन फ्री रेडिकल, देखिए हमने अभी बताया आपको फ्री रेडिकल कौन फाइंड आउट कर सकता है, IR, UV, NMR या EPR, yes always EPR free radicals. How many different 1H NMR signals will be observed for these compounds? Ignore splitting, आपको splitting नहीं बताना है, सिर्फ आपको पिक देना है। तो देखिए ये जो फर्स्ट नंबर कंपाउंड है, सेकंड नंबर कंपाउंड है, थर्ड नंबर कंपाउंड है, तो फर्स्ट नंबर को X बोल दिया, इसको Y बोला और इसको Z बोल दिया, ठीक है। तो X कंपाउंड में आप ध्यान से देखें तो सारे के सारे जो स्ट्रक्चर में मिथाइल ग्रुप है वो सेम है, मीन्स हमें मिला के एक ही पिक देंगे। और क्या पिक देंगे, यस सिंगलेट।
ये देखिए इसके जो जितने भी कार्बन हैं उन सभी कार्बन में एक हाइड्रोजन अवेलेबल है। देखिए 1, 2 एंड 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो यहाँ पे 1H होगा, तो सारे के सारे कॉर्नर पे 1H होगा और सारे के सारे कॉर्नर सेम हैं, तो क्या हो जाएगा, यस वो मिला के एक ही पिक देंगे, सिंगलेट। यहाँ पे देखिए मिथाइल ग्रुप अलग से पिक देगा, CH2 CH3 अभी हमने बात की थी, ट्रिपलेट क्वार्टर पिक मिलेगा, CH2 एंड CH3 ट्रिपलेट क्वार्टेट मीन्स 2 और 1 3 हमें पिक मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में फाइंड आउट करना है 1 1 3, तो आपका राइट आंसर क्या है, फर्स्ट नंबर 1 1 3। दूसरे में देख सकते हैं 1 4 3 2 4 2 1 2 3, तो राइट आंसर इज 1 1 3, ए इज राइट आंसर। चलिए और एक बात कर लेते हैं, द आई स्पेक्ट्रम्स ऑफ कंपाउंड विच मोलिकुलर फॉर्मूला C10H10O2 shows peaks near 1685 cm inverse and 3350 cm inverse. The position of the peak at 3350 cm did not change. देखिए ये हाईलाइट करना है आपको, did not change when the spectrum was recorded under dilute condition. उसको आप अगर जितना भी डायल्यूट करोगे तो उसका जो पिक है वो चेंज नहीं होता है। कौन सा पिक, तो ये OH का पिक चेंज नहीं होता है 3350। तो देखिए सभी स्ट्रक्चर सेम है, OH ग्रुप है और कीटोनिक ग्रुप है, सभी स्ट्रक्चर में सेम है ABCD। पर आप देख सकते हैं यहाँ पे O और OH एकदम नियरेस्ट है, यहाँ पे थोड़े दूर जा रहे हैं, यहाँ पे दूर जा रहा है और बहुत ही दूर जा रहा है, मीन्स सीक्वेंस वाइज ये जो कीटोनिक ग्रुप है वो स्टेप बाय स्टेप दूर जा रहा है, किससे, OH ग्रुप से। अगर OH ग्रुप से कीटोनिक ग्रुप दूर जाएगा तो उसका जो बॉन्ड है H बॉन्डिंग वो वीक होता जाएगा, और वीक होता जाएगा तो उसको आप डाइल्यूट करेंगे तो उसका बॉन्ड भी वीक होगा, आपको जो पिक है वो एक्चुअल नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यस H बॉन्डिंग बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की वजह से आप उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करोगे, डाइल्यूट करोगे तो भी उसका पिक चेंज नहीं होने वाला है। तो आपका राइट आंसर इज ए। क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू टू ऑल।